नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 10 व्रत। व्रत में व्रत की परिभाषा क्या होती है? देखिए, व्रत कहते किसे हैं? व्रत किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। और ये निश्चित बिंदु क्या होता है? व्रत का केंद्र होता है। ये निश्चित बिंदु व्रत का क्या होता है? केंद्र होता है। अब व्रत के बारे में हमने पढ़ लिया है, व्रत की परिभाषा। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं व्रत का व्यास। व्रत का व्यास किसे कहते हैं? एक व्रत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा व्रत का व्यास कहलाती है। एक व्रत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? व्रत का व्यास कहलाती है। व्रत की परिधि पर स्थित एक अन्य डेफिनेशन और व्यास की, व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो व्रत के केंद्र से होकर गुजरे व्रत का व्यास कहलाती है। तो व्यास की दो डेफिनेशन हो गई है। एक, व्रत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा व्रत का व्यास कहलाती है, और दूसरी, व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो व्रत के केंद्र से होकर गुजरे व्रत का व्यास कहलाती है। इसके बाद में त्रिज्या किसे कहते हैं? व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। अब व्यास और त्रिज्या के मध्य संबंध क्या होता है? व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है। तो डी, व्यास को क्या लिखते हैं? डी। डी बराबर 2 गुणा आर। त्रिज्या को क्या लिखते हैं? आर। डी बराबर क्या हो गया? 2 आर। अब देखिए, आर बराबर क्या होगा? डी बटा 2 हो जाएगा। जीवा, जीवा किसे कहते हैं? किसी व्रत की जीवा वह सरल रेखा है जिसके दोनों सिरे उस व्रत की परिधि पर स्थित हों। किसी व्रत की जीवा वह सरल रेखा है जिसके दोनों सिरे एक व्रत की परिधि पर स्थित हों। व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्रत का व्यास कहलाती है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का व्यास कहलाती है। इसके बाद आती है छेदक रेखा। वह रेखा जो व्रत को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, यह व्रत की छेदक रेखा कहलाती है। वह रेखा जो व्रत को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, व्रत की छेदक रेखा कहलाती है। व्रत की छेदक रेखा कहलाती है। फिर है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो व्रत को एक ही बिंदु पर स्पर्श करे। वह रेखा जो व्रत को केवल एक ही बिंदु पर क्या करे? स्पर्श करे, व्रत की स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा और व्रत के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं।